एसएससी का आप देखो एग्ज़ाम जो था वो कितना गलत हुआ था, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, मुंडी बदनाम हुई टाइप्स के। आप पूछ रहे किसने गाया, ये कोई मतलब लोग बहुत मेहनत करते हैं। 9th क्लास से लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बाद में आप उसी एग्ज़ाम को लीक कर देते हो। मतलब जिसने भी किया लीक, जो भी इसमें था, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी? सो कभी भी इस देश में जितना भी कभी भी गलत हुआ, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी को मिली नहीं है। मतलब हम किसको जिम्मेवार ठहराए ना। सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ एटलीस्ट जनता ना खुश है सरकार से, तो हमें दिखाना है अपना गुस्सा। तो आपका फर्स्ट प्रोटेस्ट है जिसमें आप शामिल हो रही हैं, इससे पहले भी कभी किसी प्रोटेस्ट में आप गए थे? एनिमल राइट्स के लिए जब इन्होंने लाइफ स्टॉक बिल पास करने की कोशिश की थी, आप इस दम पर आए थे कि हम बीफ का एक्सपोर्ट रोकेंगे। बाद में आप बीफ को एक्सपोर्ट करने के लिए आप नंबर 1 पार्टी बन गए हो बीफ एक्सपोर्टिंग में, 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आप जो भी आप लेकर आए थे मैनिफेस्टो में, या जो भी आपने वादे किए थे नरेंद्र मोदी में, आप उसके खिलाफ ही काम करें। हिपोक्रेसी आपने दिखाई है। सो इससे लाइफ स्टॉक के मैं प्रोटेस्ट में भी आई थी, उनसे नाखुश होकर के। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो जिस तरह से स्टूडेंट बैठे हैं, आप जैसे लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार मानेगी? और वहीं जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो आप लोगों को निपटाने की बात करते हैं, छात्रों को निपटाने की बात करते हैं? देखो, जिस तरह के उन्होंने मिनिस्टर्स रखे हैं उनको कुछ सुनता भी नहीं है, हमारे जैसे लोग उनको सुनते भी नहीं है। हमारे पास बहुत काम है और अपने काम पे फोकस रखते हैं। बट जहाँ पर भी आप हमारे भविष्य के साथ खेलोगे, युवाओं के भविष्य खेलोगे, स्पेशली जहाँ पे बेजुबानों के साथ आप गलत करोगे, मतलब ये लोग कंपैशन बात छोड़, मतलब इन्होंने तो उस टाइम पर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे ही, अपना गुस्सा दिखाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो। हम मतलब ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब स्पेशली आप देखो, जब इन्होंने ये नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको दी है इन्होंने? अब तक कोई नहीं बोल रहा है। इनके मिनिस्टर्स इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। सो इट शोज़ कि इनका ग्राफ देखते हुए, बीजेपी का ग्राफ देखते हुए साफ समझ आता है इनका पावर सर पे चढ़ चुके हैं, नशे में है पावर के। और इन्हें मुझे लगता नहीं आगे जाके भी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अनलेस कि जनता कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा दे हमारी। जब तक इन्हें डर तब तक ना लगेगा, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये डर से ही काम करता है। बिल्कुल, ये डर से काम करते हैं। सर, आप भी इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, लगातार मैं आपको देख रहा हूँ। आप क्या मानते हैं, क्या सरकार इन छात्रों की बातें मानेगी? माननी चाहिए। देखो, ये जो बच्चे हैं ये भारत का भविष्य है, और सरकार अगर इतनी ढीठ बनी बैठी, इन बच्चों, ये तकरीबन ज़्यादा भी नहीं तो 50% बच्चों ने वोट दिया होगा या देंगे आगे। ये जो है सरकार को ये समझना चाहिए, इन्हें एक बात अगर हम करेंगे किस चीज़ का, उसका हल निकलता है। अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इन्हें बताना चाहिए अगर तुम गलत हो और सरकार गलत है, जो दिखाई भी दे रहा है। यानी जब से प्रोटेस्ट हुआ आज तक फिर 2 पेपर लीक हो गए। टीटी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो पैरा मेडिकल का पेपर लीक हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इसे कुछ बात समझ ही नहीं रही, या सरकार के कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। ये सरकार इसमें इन्वॉल्व है, जो है उनके बड़े बड़े लोग जो है उन पे इनका पैसा जा रहा। कुछ ना कुछ तो बात है। ये बात जो है उन्हें करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों के ये ही भारत का भविष्य है। इन लोगों को जो है इन्हें जो है बात सुननी चाहिए, चाहे गलत, चाहे इनकी बात माने ना माने, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अगर इनमें दम होगा, जैसे ये प्रोटेस्ट है आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे लोग रोज आ रहे हैं, और मेरी इनके बुजुर्गों से भी निवेदन है, जैसे मैं आया हूँ, इन बुजुर्गों से भी इन बच्चों के निवेदन है कि वो आके इनका जो है साथ दें। उससे 2 बात वो होगी। एक तो सरकार जो है वो हमेशा जो है जब ज़्यादा आदमी होते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है, उसके दबाव में आती है। दूसरे, ये जो आंदोलन है इसकी दिशा भी सही रहेगी, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने बुजुर्ग के साय में जब प्रोटेस्ट करेंगे बच्चे, वो सही चलेंगे और ये निश्चित तौर पर आंदोलन कामयाब होगा। और जो इस्तीफा है वो भी देना पड़ेगा। आगे पेपर लीक और दूसरे दिगर जो वो है, जैसे रेलवे है और जो है ये क्या मंदिर वाला मसले मसाइल। जी बिल्कुल, जो तमाम जो मुद्दे हैं, हाँ, ये सब हल हो जाएंगे। ये सब हल हो जाएंगे अगर जो है ये चीज़ें जो है हुई। जब दरख्त बड़ा होता है ना, वृक्ष जो है बड़ा हो, तो उसका झुकाव नीचे को हो। ये जो है झुक नहीं रहे, ये कांटोदार पेड़ है और ये ऊपर कोई चढ़ रहे, ये बात बहुत गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा निवेदन यही है कि सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और दिगर जितने भी जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें यहाँ आके बच्चों से बात करनी चाहिए
और जो है इन बच्चों की समस्या का समाधान करना चाहिए। यही भारत है। जय हिंद। बिल्कुल, लगातार सरकार को के नुमाइंदों को, सरकार ना सही तो नुमाइंदे आने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। एक मेरे साथ एक युवती है, वो लगातार पहले दिन से हैं, बल्कि पहले प्रोटेस्ट से हैं। एक बार हम उनसे बात करते हैं। जी, आप लगातार पहले दिन से हैं यहाँ, तो क्या आप कितना फ़र्क आया इस प्रोटेस्ट में? अब भूख हड़ताल पर भी आप लोग बैठ गए, पहले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब आप जो है अनशन कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, सरकार आपकी सुन नहीं रही है और नेता आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों से निपटना उनको आता है। वही तो कह रही हूँ, देश का भविष्य है और इसमें अगर आप कहीं पर भी मत जाइए, अगर आपके पास AI का किसी भी आप यूज़ करते हैं, ChatGPT हो या कुछ भी होता है, अगर आप युवाओं के बारे में पूछेंगे ना, कुछ मत लिखे, युवाओं के बारे में लिखो तो वो आपको लिख के बता देगा। अभी मैंने यही दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि युवाओं के बारे में लिखो। आज ये लिखा है, युवा केवल भविष्य नहीं बदलते, इतिहास भी लिखते हैं। ये बहुत चीज़ें लिख के दिया है, बट मैं सिर्फ एक इसीलिए बोल रही हूँ, ChatGPT है उसको भी पता है कि देश की युवाओं के बारे में, लेकिन हमारे देश के नेताओं को नहीं पता कि देश की युवाओं के बारे में। जो युवा देश के इतिहास लिखते हैं, जो युवा देश को बदलने का हिम्मत रखते हैं, वो युवाओं को कह रहे हैं कि इनको निपट जाएगा। आप लोग आधे उम्र का आप लोग हो, आप सीट पे बैठ के, AC में बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमते हो हमारे टैक्स के पैसे से, और जब युवा आज आवाज उठा रहे, युवाओं का मांग क्या है? यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उसके आगे पीछे तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो कह रहे कि हमसे निपट जाएगा। कैसे निपटेगा? जैसे राघव चड्ढा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, कैसे उन लोग जो आए दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप बताइए कि देश कहाँ जा रहे हैं? आज देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, या आज पेपर लीक हो रहे उसमें बात होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर टेट का पेपर लीक हो गया, राजस्थान के अंदर भी फिर से पेपर लीक हो गए। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है, 2026 का रिपोर्ट है कि 1 लाख स्कूलों में 1 टीचर है, और जो है लगभग 1 लाख के आसपास स्कूलों के अंदर शौचालय ही नहीं है। बच्ची कहाँ जाएगी? आज पेरेंट्स जो है छोटे छोटे बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म होते हैं, उसके बाद बच्चियों को बाहर निकालने के लिए डरते हैं, और स्कूलों में शौचालय नहीं है, बाहर कहाँ जाएगी? ऐसा तो व्यवस्था बना दिया। नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, और नीति आयोग कह रहे हैं जो सरकार की रिपोर्ट है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, जो है ये लोग व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं। और लोगों से आप बात तो कर सकते हैं ना, एक बार किसी को भेज नहीं सकते बात करने के लिए? इतना जो युवा यहाँ पर परेशान हो रहा है, एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटा सा बच्चा है। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे, क्यों पहुँच रहे? भविष्य को लेकर चिंतित है, इसीलिए पहुँच रहे। लेकिन इनको लगता है कि इनसे तो निपट लेगा। दहशतगर्दों का B टीम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? हमने देखा है किसान आंदोलन में किसानों को बदनाम करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरीके के नाम थोपा, और यहाँ पर जो है ये अभी फिर से एक बार ये क्या करा, दहशतगर्दों का B टीम, फिर ये धमकी दे रहे हैं कि जो है हम निपट जाएंगे। आप तो निपट ही सकते हैं, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास पुलिस है, आपके पास जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, आपके पास ED CBI है, सब कुछ तो आप लोगों के पास ही है। हम क्या करेंगे? हम निहत्ते हैं, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हम एक आवाज है, जो हम आवाज उठा रहे, एक संविधान है जो हमें अधिकार देते हैं प्रोटेस्ट करने का। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप हमसे निपट लेंगे। आप तो यूं ही निपट जाएंगे हम लोगों से, लेकिन हमारे अंदर बस हम यही तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। इससे आगे हम क्या कह रहे हैं? आप किस चीज में आप हमें सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं? आप बताइए ना, किस चीज में आप काम कर रहे हैं? आप मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, आप महंगाई नहीं संभाल पा रहे, आप जो है राम मंदिर का चंदा नहीं संभाल पा रहे, आप युवाओं का पेपर नहीं संभाल पा रहे, आप जो है बच्चियों का, जो है लड़कियों का इज्जत नहीं संभाल पा रहे। आप कर क्या रहे? और उसके बाद आप कह रहे निपट लेंगे। निपट लीजिए हम लोगों को। हम तो कह रहे गोली मार दो, खत्म कर दो। इसलिए मैं कह रही हूँ खत्म कर दो। प्रधान या नरेंद्र मोदी के मुंह पे रहना, फिर पता चलेगा तुम्हें। रखे देखना कभी। देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो कहाँ हम उनके मुंह पे माइक रखेंगे? नहीं करते, डर के मारे नहीं करते वो लोग। मैं वही कह रही हूँ, हमें नहीं निपटा सकते वो लोग। देखिए हमें नहीं निपटा सकते, हमें वो लोग कभी भी निपटा नहीं पाएंगे, जो मर्जी कर लें वो लोग। देखिए वो लोग जो है उनके पास आज उनके पास आज घमंड है, उनके पास आज जो सत्ता का घमंड है ना, वही तो है, सत्ता का घमंड है। आज तमाम संगठनों से मैं पूछना चाहती हूँ, तमाम संगठन है, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, और तमाम जो हिंदू के नाम पे जो रक्षा दल है, उन तमाम संगठनों को दिखाई नहीं दे रहे कि यहाँ पर जितना बच्चे बैठे हुए हैं, इनके बच्चे नहीं कहीं पढ़ते होंगे, इनके बच्चे, इन ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे कहीं पढ़ते होंगे, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, या इनको मिल जाता है पेपर, इसलिए चुप बैठे हैं ये लोग। कभी आपने सवाल किया इन लोगों से?
आप बताए ना, इसमें भी भेदभाव होगा क्या? हम तो सब तो हिंदू बच्चे हैं ना। आज पेपर लीक हो रहे नहीं दिखाई दे रहे, मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे, कौन संगठन आ रहे, महिलाओं के साथ गलत हरकतें हो रहे वो नहीं दिखाई दे रहे। आप बताइए, लगातार जो है मंदिर की बात नहीं है, बात है सवाल इसमें है कि तमाम जो सवाल इसमें उठते हैं कि क्यों मंदिर की बात नहीं आएगा, क्योंकि आए तो उन्होंने उस नाम से। आज हम रोड पे बैठे हैं ना, आज हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि कौन दिया था मंदिर, कौन दिया था शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट? आप मुझे बताइए कौन दिए थे? थोड़ा सा मुट्ठी भर लोग शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, कौन दिए थे वोट तो उन्होंने वही हिंदू मुसलमान के नाम पे लिए थे ना। तो इसीलिए हम लोग आज डिजर्व करते हैं, इसीलिए तो हम धूप में तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं और ये गंदे से उसमें हम लोग सो रहे हैं। ये हम डिजर्व करते हैं, ये हमारी डिजर्व है। इसीलिए तो आज नेता हमें धमकी दे रहे हैं कि हम निपटा लेंगे। इनको कोई नहीं निपटा सकेगा। आप बताइए, इस तरीके की बात कह रहे हैं आप, लगातार जो है इस तरीके की बात हमें कहते हैं। आप कम से कम ये नहीं बोल सकते कि जो है किसी को भेजेंगे, यहाँ पर बातचीत होंगे, यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है शांति, यहाँ पर कौन हुड़दंग मचा रहे हैं बताइए? यहाँ पर कौन दहशतगर्दों की टीम है जो यहाँ पर सब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? उसके बाद आप कह रहे हैं निपटा लेंगे, और वो भी इतना बड़ा नेता बता रहे हैं आप लोगों को। अंग्रेजों ने राज किया, उनको छोड़ के जाना पड़ा ना। एक सत्याग्रह के ऊपर, भारत छोड़ो आंदोलन, उनको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़ के। वो ऐसे आराम से नहीं गए, उसके लिए पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब गई है वो लोग यहाँ से। इसलिए वो तो इन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वायरस बता रहे हैं, कह रहे निपट लेंगे। उनको जो मर्जी कहने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरस वो खुद है, वो खुद वायरस है। वो हर लोगों को बोलते हैं, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल देंगे, मुसलमान आंदोलन करते हैं तो उनको पाकिस्तानी बोल देंगे, अगर जो आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं उनको नक्सली बोल देते हैं, हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं तो हम लोगों को साइनिस्ट बोल देते हैं, और हिंदू लोग प्रोटेस्ट करते, तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको कांग्रेसी बता देते हैं। तो इनको तो लेवल चिपका देते हैं और ये लोग कुछ नहीं करते, बस लेवल चिपकाते हैं। ये करते क्या, काम कर पा रहे ये लोग आए थे विकास के नाम पे, ये लोग आए थे। एक बात बताइए, जिसने हमें वायरस कहा वो है कौन, उसका अहमियत क्या है, उसके देश के प्रति उसने क्या ही क्या, कौन है, मंत्री है? अरे कोई एक व्यक्ति किसी को हुजूर करके किसी का सिर्फ रिपोर्ट देना, पैर सू के आज किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बना, वो देश का कुछ भी नहीं, वो एक पार्टी का प्रेसिडेंट है। उसकी बातों से हम डर जाएंगे, वो है कौन, हम पूछना चाहते हैं। वो नितिन नवीन, उसका क्या है इस देश का स्थिति में, उसका क्या योगदान है, कौन है वो बताइए। अब उसकी बात हमें बता रहे, हम यूथ है, हम इस देश का फ्यूचर है, वो क्या है इस देश का, वो क्या है, वो हमें वायरस बता दे। अगर यही वायरस हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस वो है, क्योंकि इस देश का फ्यूचर हमारे ऊपर है, ये जितने भी युवा है ना उनके ऊपर फ्यूचर है। तुम अच्छे शिक्षा नहीं दे रहे हो, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, और तुम मोदी जी को प्रणाम करके किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकते हो, देश का प्रेसिडेंट नहीं। तो बात संभाल के किया करो, क्योंकि अगर इस देश का युवा बदल गया, अगर इसकी देश की युवा तो जंतर मंतर पे बैठा है ना, जिस दिन संसद भवन के सामने आएगा उस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गया इस देश का युवा क्या है। और इस देश का युवा, इसमें महात्मा गांधी भी था, भगत सिंह भी था, इस देश के बाद नरम भी है गरम भी है, इसको भड़काओ मत, अगर भड़काओगे तो घर में घुसेगा, और इस तरह से घर में घुसेगा बैठने का जगह भी नहीं मिलेगा। धमकी हमें मत दो, खुद सुधर जाओ, और नहीं तो हम सुधरने तुम्हें आएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, सीधी बात है सर जी। यहाँ का युवा क्या मांग रहा है, यहाँ प्रोटेक्स में क्या मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं। जब भी कोई भी सरकार आई है, जब भी कोई देश में घटना हुई है, उसमें इस्तीफा दिया गया है। बॉम्बे कांड देख लो, कोई भी ऐसे कांड हुए हैं, सरकारों ने झुकी है और माना है। मगर यहाँ पर आपने जैसे कहा कि वो न्यूज़ पे इंटरव्यू नहीं देते, 2014 से पहले तो बहुत इंटरव्यू दिया करते थे, ऐसा कोई माइक नहीं छोड़ा। और जब वो कछुआ देखने जाते हैं तवा इंटरव्यू देते हैं, हर जगह दे सकते हैं, मगर इन बच्चों को नहीं दे सकते। हम मांगते क्या है, एक रोजगार तो देने का इनका वादा था, 2 करोड़ का रोजगार था, 2 करोड़ का, वो नहीं है। युवा क्या कह रहे हैं, आपके पास इससे प्रधान से बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे पढ़े हुए हैं, उनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, इसको इस्तीफा दीजिए, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार लीजिए। मगर सुधारते नहीं है, ये वायरस बोलते हैं। अगर वायरस है और कहते हैं दहशतगर्दी है, आप दहशतगर्दी हम बन गए तो भाई साहब आपकी सरकारें भी नहीं रहेंगी। यही युवा थे जो 2014 में सबसे पहले झंडा उठाकर और बदलाव की बात कर रहे थे। यही युवा थे जो आज सड़कों पे दिखते हैं, बनारस की रैलियों में सबसे ज्यादा युवा दिखते हैं। मगर ये क्या करते हैं, हमें दहशतगर्द बताते हैं। दहशतगर्द हम नहीं है, दहशत इनको है, इनकी पार्टियों को, इनको डर है, इनके मंत्री को डर है। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में देखिएगा, प्रधान के चक्कर में प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे और इस देश की सरकार ही बदल जाएंगी। ये युवा ऐसा होता है जैसे हवा को कोई रोक नहीं सकते ना, ऐसे ही युवा होता है। जब ये युवा बदलेगा ना और सड़कों पर क्रांति लाएगा तो
फिर ये रुक नहीं पाएंगे। जब मोदी जी कहते हैं, बेर कहते हैं कि हम रोजगार में काम करेंगे, स्वच्छता में काम करेंगे, किसी चीज़ में काम करने को तैयार नहीं है। तो हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप, इनकी छोटी सी मांग है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दीजिए और जो खामियां आई हैं उसको दूर कीजिए। और जो बच्चे हैं जो डेड हो गए हैं, एक बच्चा कितनी साल से तैयारी करता है, एक उम्मीद में, एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, और उस बच्चे का सपना जब टूटता है ना तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो टूट जाता है। और जो बूढ़ा बाप अपने जवान बच्चे का कंधा पे जनाजा लेकर चलता है ना साहब, तो बड़ा दुख होता है। तो इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि प्रधान को भी, अगर कल को तुम्हारा बेटा अगर शहीद नहीं कहूँगा, और जो नहीं कहूँगा कि कल को ख़त्म हो जाता है, जब तुम अपने बच्चे को कंधा दोगे ना तब ये दर्द एहसास आएगा कि जो बच्चे शहीद हुए हैं ना, बड़ा दुख होता है। हम बस कुछ नहीं चाहिए, हम पढ़ के मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, चेकिंग ऐसी होती है कि एक कील तक क्या, एक पेंसिल भी ले जाना मुश्किल होता है। उस पेपर को तुम लीक करा देते हो, ईमानदारी से कराओ। हम नहीं कहते कि तुम हमें कुछ दो, हम मेहनत होगी, हमने पढ़ा है लिखा है तो हम करेंगे, उस चीज़ को पास करेंगे। मगर जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हम देश की तो सेवा करेंगे। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? मेहनत के बलदे पे मेहनत मांग रहे हैं। और हम पढ़ किस लिए रहे? हमारा सपना था, मेरा बाप छोटे बचपन से कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, और वो बच्चे को सपना देखता हुआ आया हुआ है कि डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम सेवा करेंगे, बुजुर्गों का इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसको पता चलता है कि इस बार मैं क्लियर कर लूँगा, और पूरी उम्मीद के साथ, और अचानक क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। जो टूटा हुआ बच्चा कभी उभर नहीं पाता है, और वही बच्चों ने सुसाइड किया है। कुछ बच्चे हिम्मतदार होते हैं जो हिम्मत कर लेते हैं, जो गरीब परिवार के होते हैं वो स्थिति देखते हैं कि अब मेरे पास 1 साल से ज़्यादा पैसा नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बाप बाप पे बोझ नहीं बनूंगा, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि इनको इस्तीफा दिलाएं, और जो खामियां नहीं है, आप कह रहे हो कि आर्मी लाएंगे, अरे आर्मी देश से बाहर दुश्मनों से लड़ने के लिए है, यहाँ लड़ने के लिए नहीं है। कुछ चंद लोग गद्दार हैं, उनको तो यहाँ की पुलिस ही निपटा लेगी। PCF लगा दो, कोई छोटी बहुत फोर्स लगा दो, CRF लगा दो, पूरी सुरक्षा कर रही है, आपकी ताजमहल की कर रही है, दुनिया भर कर रही है, पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकती। आर्मी, BSF, जो सरकार दुश्मनों से लोहा लिया करती है, आप उनको लगा रहे हो पेपर में, हेलीकॉप्टर से लाओगे। अरे साहब इतनी नहीं है, क्वेश्चन वही है। आपने अभी एक पेपर देखा होगा, UPSC का पेपर आया है, उसमें देखा कितनी अच्छी बात लिखी कि कटरीना कपूर की कितनी लंबाई है। अरे हमें क्या करना है, हमें शादी करनी है क्या उससे? हमें UPSC में प्रश्न था, ये AI क्वेश्चन बन रहे हैं, आप पढ़िए, उसमें सब कुछ चल रहा है।